यस, कल मैंने बोला था कुछ रह गया, कुछ रह गए क्वेश्चन है जो हमको सॉल्व करने. कैन यू रिमाइंड मी ऑफ दैट? एम आई ऑडिबल? Problem number 13th. Have we done this? Problem number 13th किया है क्या? चलो देखो देखो, वेज रेट इज ₹1 per hour. डियरनेस अलाउंस इज 0.5 पर आवर वर्कड. किया है. स्टैंडर्ड आवर्स 30 एंड एक्चुअल आवर्स मैम सॉल्व 20. किया है कोमल? यस मैम सॉल्व किया है. प्रॉब्लम नंबर 14th. नो मैम प्रॉब्लम नंबर 14 सॉल्व. 14th कल जैसा प्रॉब्लम है एक्चुअली, कल जो हमने सॉल्व किया था. और ये प्रॉब्लम में ना मिस्टेक है, ये 81 नहीं हो सकता. इट हैज़ टू बी समथिंग लाइक 810 और समथिंग. ये प्रॉब्लम यस नहीं मैम कर. उसका रेट पर आवर ना पॉइंट में आ रहा था. हाँ, ये प्रॉब्लम में प्रॉब्लम प्रॉपर नहीं है. प्रॉब्लम नंबर 16 किया है. नो मैम. 16. आपकी आवाज़ नहीं आ रही है कोमल. प्रॉब्लम नंबर नो मैम 16. प्रॉब्लम नंबर 16. चलो लेट्स सी. प्रॉब्लम नंबर 16. From the following particulars, you are required to work out the earnings of a worker for a week under a straight piece rate. Straight piece rate का मतलब, straight piece rate का formula क्या है? Number of units produced into rate per piece. स्ट्रेट पीस रेट अगर कोई हमको बोलता है, यहीं पे करूँ. सो प्रॉब्लम नंबर 16 इज अ प्रॉब्लम विच इज कॉम्प्रीहेंसिव, जिसमें सब कुछ है. सो पहले पूछा आपको स्ट्रेट पीस रेट. फर्स्ट पॉइंट में आपको पूछ रहे हैं स्ट्रेट पीस रेट. स्ट्रेट पीस रेट का फॉर्मूला क्या है? एनीवन? स्ट्रेट पीस रेट का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेट पीस रेट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स. नंबर ऑफ यूनिट्स
produced into rate per unit, rate per यूनिट। ये है स्ट्रेट पीस रेट का फॉर्मूला। अभी देखते हैं आगे क्या दिया है। और क्या पूछा, डिफरेंशियल पीस रेट। डिफरेंशियल पीस रेट मतलब मेरिक। सेकेंड है डिफरेंशियल पीस रेट। डिफरेंशियल पीस रेट इज नथिंग बट मेरिक्स पीस रेट। डिफरेंशियल पीस रेट, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन है प्रॉब्लम में, तो वील राइट डिफरेंशियल पीस रेट। जैसे प्रॉब्लम में बोला है हम वैसे करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपको बोला है हेल्थ से प्रीमियम 50%। हेल्थ से प्रीमियम 50%, मतलब यहाँ पे बोनस हम देंगे 50%। एंड फोर्थ में आपको बोला है रोवंस प्लान। रोवंस प्रीमियम प्लान। अभी देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या दी है। वीकली वर्किंग आवर्स इज 48। hourly wage rate is 7.50, piece rate per unit is 3, normal output per week is 120, actual output is 850। अभी normal output is 120 और actual output is 150, तो आपका actual output normal output से ज़्यादा है। differential piece rate 80% of piece rate when output below normal and 120% of piece rate when output is above normal। अभी यहाँ पे output जो है वो above normal है, आपका normal output है 120 और actual output आपका है 150। तो then in that case ये नॉर्मल आउटपुट कम है और एक्चुअल आउटपुट ज़्यादा है। अगर एक्चुअल आउटपुट ज़्यादा होगा तो आपको क्या रेट से मिलेगा, 120% ऑफ पीस रेट। ये डिफरेंशियल पीस रेट के लिए दिया है। वर्क वॉज डन इन 40 आवर्स, एक्चुअल टाइम टेकन इज 40 आवर्स, स्टैंडर्ड टाइम इज 48, तो टाइम सेव्ड इज 8 आवर्स। हम लोग एक एक करके करते हैं, देखते हैं क्या आता है। पहले बोला स्ट्रेट पीस रेट, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कितना है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज 150 and piece rate is 3, so simple है 150 into 3, 150 into 3 straight piece rate, number of units manufactured into rate per unit, so 150 into 3 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 450। तो as per straight piece rate आंसर is 450। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप सो। अभी डिफरेंशियल पीस रेट में नॉर्मल आउटपुट, normal output is 120, actual output is 150, more than standard, more than standard, तो रेट क्या अप्लाई होगा, more than standard, तो piece rate would be 120। 120%, piece rate would be 120%, so 3 का 120%, 3 into 120% कितना होता है, 3 into 120% कितना होता है, 3.6, yes or no, 3.60 per unit। तो
अभी डिफरेंशियल पीस रेट में नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू पीस रेट, डिफरेंशियल पीस रेट, डीपीआर लिख रही हूँ, मीन्स डिफरेंशियल पीस रेट 150 इंटू 3.6 कितना होएगा? 150 इंटू 3.6, 150 यूनिट्स प्रोड्यूस किया है एंड डिफरेंशियल पीस रेट इज 3.6, सो कितना होता है? 540। सो यह है आंसर डिफरेंशियल पीस रेट में। कोई भी डाउट है तो आप रेज कर सकते हो। अभी हालसे प्रीमियम प्लान में, हालसे प्रीमियम प्लान में टाइम अलाउड इज, टाइम अलाउड इज 48 hours, टाइम टेकन इज 40 hours। 40 hours मुझे कहाँ से मालूम पड़ा? लास्ट में दिया था इंफॉर्मेशन, दिस वर्क वॉज डन इन 40 hours एंड टाइम सेव्ड इज 8 hours। हालसे प्रीमियम प्लान इज 50% बोनस। अभी इसमें बेसिक वेज आएगा, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, ये हो गया आपका बेसिक, प्लस इसमें इंसेंटिव ऐड करेंगे। इंसेंटिव क्या होगा? इंसेंटिव क्या होगा? टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड। मैम वो रोवंस का है ना। ओ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, 50% लेंगे ना इसमें, प्लस 50%, सॉरी सॉरी 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। चलो, ये रिवीजन चल रहा है एक तरफ से, क्योंकि इसमें बहुत ब्रेक हुआ था हमारा, इसलिए मैं ये रिवीजन पार्ट ले रही हूँ। ये सब आप लोग कर चुके हो एक्चुअली। 40 इंटू रेट पर आर कितना है देखो, रेट पर आर इज 7.50, 7.50 प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इज 8 hours इंटू रेट पर आर इज 7.5। फाइनल आंसर कितना आता है? फाइनल आंसर कितना आता है? टेन इंटू 7.5 प्लस 50% ऑफ 8 इंटू 7.5, 330। इतना कमा रहा है? 10 इंटू 7.5 इज 7। ये 10 नहीं आएगा ना? 40 है मैम वो। हाँ 40 है। हाँ हाँ हाँ, करेक्टेड करेक्टेड, 40 है। फाइनल आंसर कितना वो बोलो? 330। 330। यस ओके, मैम। 330, चलो ठीक है, ओके। अभी रोवंस का आप कंप्लीट करो और मुझे बताओ। यहाँ पे 50% की जगह पे आएगा टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, सो इट विल बी 40 इंटू 7.5 प्लस 40 divided by 48 into 8 into 7.5. That comes to how much?
Yes, waiting for your answer. कितना है आंसर? आंसर ही नहीं आ रहा है अभी तक. 349.9. 300 and 49.9. तो 350. अफरोज ने 350 लिखा है. ओके. सो दिस इज व्हाट व्हेन वी कैन. ये ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स पेपर में आने का चांसेस ज़्यादा होता है. You can expect more number of problems of such type. Next, problem number 17 देखो. Problem number 17. Basic pay 7 lakhs. Lease rent paid for accommodation provided to an employee rupees 2 lakhs. Amount recovered from employee rupees 40,000. Employer's contribution to PF 75,000. Employees contribution to PF 75,000. Reimbursement of medical expenses rupees 67,000. Hospitalization expenses of employees family borne by employer rupees 19,000. Festival bonus 20,000. Festival advance 30,000. Compute employee cost. Cost निकालना है employee cost. You have to calculate employee cost. कैसे करोगे? Basic. जो भी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है वो प्लस करेंगे. अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, ये अमाउंट रिकवर्ड है एम्प्लॉय से तो ये माइनस होगा. ये माइनस होगा. अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय माइनस होगा. प्लस इसमें ना फेस्टिवल एडवांस दिया है. जब आप एडवांस देते हो ना इट इज लोन. एडवांस अगर मिल रहा है ना तो इट इज नॉट एन इनकम, इट इज अ लोन. तो ये कंसिडर नहीं करना है. Festival advance of rupees 30,000 should not be considered because it is a loan. आज नहीं तो कल वो रिकवर होगा. या एडवांस दिया है तो वो आगे की फ्यूचर की सैलरी का दिया है, ये पार्ट कंसिडर नहीं करेंगे. दिस पार्ट ऑफ फेस्टिवल एडवांस should not be considered because it is a type of loan that is given to एम्प्लॉय. तो वो बेसिकली एम्प्लॉयर का कॉस्ट नहीं है, वो कहीं ना कहीं से उसको रिकवर करेगा. सो इट शुड नॉट कम. ओके. सो चलो कैलकुलेट करो एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. स्टार्ट करो. एम्प्लॉय कॉस्ट कैलकुलेट करना है. एम्प्लॉय कॉस्ट मीन्स एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचोगे तो एम्प्लॉयर ने जो जो खर्चा किया वो ऐड करो. यहाँ पे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से रिकवर किया है. अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, ये अमाउंट रिकवर्ड है. ये जो अमाउंट रिकवर्ड है दैट विल नॉट कम. ये अमाउंट आपका माइनस में आएगा. रिकवर किया है मतलब उतना एक्सपेंस कम हो गया. स्टार्ट. आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू कंप्लीट. आपके पास टाइम है 10 मिनट्स का.
मैम रेंट पेड ऑफ एकोमोडेशन। आएगा ना, एम्प्लॉयर ने खर्चा किया ना एम्प्लॉय के लिए। Started. So first basic pay. Basic pay is 7 lakh. Next, lease rent for accommodation provided to an employee 2 lakh. Amount recovered from employee, मुझे लगता है ये लीज रेंट के लिए ही दिया है। 2 लाख का लीज रेंट है, उसमें से 40,000 एम्प्लॉय से रिकवर किया, मीन्स नेट अमाउंट कितना आएगा? 1,60,000। लीज रेंट 2 lakhs, उसमें से माइनस करेंगे लेस रिकवर्ड, लेस रिकवर्ड 40,000, तो आउटर कॉलम में आएगा 1,60,000। ठीक है।
Next, employer's contribution to PF. Employer's contribution to PF is 75,000. Reimbursement of medical expenses. Next, hospitalization expenses. $19,000. Festival bonus. 20,000. एडवांस नहीं लेंगे बिकॉज एडवांस इज समथिंग विच एम्प्लॉयर हैज गिवन लोन. ये दे के वापस नहीं मिलने वाली वो चीज़ नहीं है. अगर एक दिया भी है तो एम्प्लॉयर विल रिकवर. सो टोटल कॉस्ट, टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट वुड बी कितना होगा? यस, वेटिंग फॉर यू ऑल टू आंसर. 10,41,000. 10,41,000, correct. Yes. Next. Good morning, Anand. Good morning, sir. पैसे भाई लैंड्री वाले और पहले का कुछ पैसे भाई किए बोलते आपने देखा और करते भी है बोलते हैं. Yes, so now next. I think this problem we should carry. Problem number 19th. From the following data, prepare a statement showing the cost per day later. From the following data, prepare a statement showing cost per day of 8 hours engaging a particular type of labor. Monthly salary. अभी यहाँ पे देखो क्या पूछा है. From the following data, prepare a statement showing cost per day. You are required to calculate cost per day. मीन्स अभी तक या तो हम लोग पर आवर कैलकुलेट कर रहे थे और वी वेर कैलकुलेटिंग पर वीक. नाउ हियर व्हाट वी आर आस्क्ड टू डू इज कैलकुलेट कॉस्ट पर डे of 8 hours of engaging a particular type of labor. Monthly salary basic plus DA is rupees 200. Leave salary payable to the workman is 5% of his salary. जो भी उसकी salary होगी उसकी 5%.
मीन्स 200 का 5%. चलो कैलकुलेट 200 का 5% एंड पुट इट ऑन द चैट बॉक्स. 200 का 5%. लीव सैलरी इज 5% ऑफ सैलरी, दैट इज 200 into 5%, that is 10. Yes. Next, employer's contribution to PF is 8% of item A and B, means 200 and 10, that is 210 का 8%. ए और बी में जो अमाउंट आएगा उसका 8% बोला है. तो ए का अमाउंट है 200, बी का अमाउंट है 10, दैट इज 8% ऑफ 200 plus 10. So that comes to how much? Answer, राहुल, वी नीड नॉट राउंड अप जब तक हम लोगों को ऐसा लगता नहीं है कि वो इन सर्टन केस, नॉर्मली इन लेबर कॉस्ट, लेबर वी शुड नॉट राउंड अप. ओके, लेबर कॉस्टिंग क्योंकि है ही ऐसा टॉपिक जिसमें राउंड अप नहीं करना चाहिए अनलेस एंड अनटिल इट इज स्पेसिफिकली गिवन, दैट इज 16.8. Employer's contribution to ES, employee state insurance scheme, 2.5% of A and B, that is again 2.5%, 2.5% of A and B, that is 210. A का amount है 200, B का amount है 10. So 210 का 2.5%, that comes to how much? Yes, कितना आता है? 5.25, very good. Okay. Expenditures and amenities is 17.95 per month. Number of working hours in a month is 200. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मंथली पूरा टोटल करेंगे. वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लेबर कॉस्ट. लेबर कॉस्ट करना है तो जो भी एम्प्लॉयर का खर्चा है उसको टोटल करना है. वॉट एवर अमाउंट द एम्प्लॉयर इज स्पेंडिंग, एम्प्लॉयर क्या क्या स्पेंड कर रहा है, मंथली सैलरी, लीव सैलरी, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस, एक्सपेंडिचर ऑन एम्यूनिटीज, इसका टोटल करेंगे. नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन अ मंथ इज 200, डिवाइड बाय 200 करेंगे तो विल बी गेटिंग पर आवर रेट. हमको पर आवर रेट नहीं चाहिए, हमको कितना रेट चाहिए फॉर 8 आवर्स, व्हाट वुड बी द रेट. चलो लेट अस स्टार्ट. प्रॉब्लम नंबर 19 यहीं पे स्टार्ट करते हैं. सो पर्टिकुलर्स, हेडिंग दे दो कैलकुलेशन ऑफ, calculation of calculation of employee cost per day. Calculation of employee cost per day. So this is what we are required to calculate per day of 8 hours. वो भी specifically mentioned है कि एक दिन 8 hours का means employee is working for 8 hours. Okay. चलो let's start. Yes, anyone? कोई start करेगा? Employee